गीतों में भी विकृति कर डाल करके फिल्मों ने उसको बहुत बड़ा प्रोजेक्शन दे दिया। सबसे पहले तो सबको प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आपने जो मुझसे कहा मैं उसका उत्तर एक दूंगी सिर्फ कि लोक सिर्फ एक ही है, लोकगीत। वो फिल्मों में जाए, हम और आप गाएं, हमारी दादी गाएं। लोक माने जो जन प्रचलन में, जिसको पीढ़ियों ने अपनी आत्म स्वीकृति दे दी और आगे की पीढ़ी को स्वीकारने के लिए बढ़ा दिया, वही लोक है। जैसे कि आज की तारीख में शादी ब्याह में बैंड में कम सितंबर और टकीला बजता है, वो भी लोक का धारण कर चुका रूप। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं। आप जिस परिदृश्य में पूछ रहे हैं प्रश्न को कि हमारे यहाँ के पारंपरिक लोकगीतों को फिल्मों में किस तरह से प्रस्तुत किया है, तो देखिए वो तो आप जो बात कर रहे थे कथानक के रूप में या एक नैरेटिव सेटिंग के रूप में, फिल्म एक इंडस्ट्री है। जो उद्योग है वो मुनाफे का धंधा देखता है। जिसको मुनाफा देखना है तो वो तो विकृति लाएगा। उसका एक ही काम है दर्शकों को वहां तक खींच के लाना। तो वो किस तरह से गीतों को अशिष्ट बनाए, फूहड़ बनाए, विकृत बनाए, ये तो उसका आज नहीं, ये उसका हमेशा से उसका एक उद्देश्य रहा। पहले के निर्माता, निर्देशक, संगीत निर्देशक संगीत जानते थे, इस मिट्टी से भी जुड़े थे। तो तब वे लोक गीतों को जब उठाते थे, दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे, गजब भयो रामा जुलुम भयो, नैन लड़ जाइए, ये भी लोकगीत है सारे। चलत मुसाफिर मोह लियो, शैलेंद्र जी ने लिया है। ये सारे पारंपरिक अपने गंगा पट्टी की चीजें, लेकिन इतनी सुंदरता से ली गई कि वो जैसी है उसी रूप में दिखती हैं। जब ये विकृति का दौर आया है, जहां पर हमने इसको एक आइटम गाने के रूप में ले लिया। आइटम माने ही प्रोडक्ट हो गया, यानी कि वो उत्पाद है, वो गाना है ही नहीं, उसको लोकगीत कहना ही अब गलत है। मैंने किंवदंती में ये सुना है कि राज कपूर साहब ने संगम के लिए, आदरणीय लता जी, उन्होंने अपनी पुस्तक जो यतीन्द्र ने लिखी स्वर्गाथा, उसमें इसका जिक्र भी किया कि मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया। ये गाने के लिए जब उन्होंने उनको बोला तो वे तैयार नहीं हुए। उन्होंने 3-4 दिन इसको सोचने में लिए कि मैं इसको गाऊं कि नहीं, जबकि हमारे यहाँ का नकटा है, ये रात में रत जगह जब होता है तो औरतें गाती हैं, लेकिन उस पे भी उनको आपत्ति थी। और जब उन्होंने राज कपूर साहब ने समझाया कि फिल्म की घटना कुछ इस तरह की, वो हनीमून पे गए हैं और उसके हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप देख करके, और आपको नहीं अच्छा लगा तो हम इसको नहीं रखेंगे। वो दौर भी था। उन्होंने गाया, फिल्मांकन देखा और उन्होंने स्वीकृति दी कि नहीं ये तो बहुत अच्छा फिल्म में जोड़ रहा है। आपने जिस गीत का जिक्र किया, या ये फेविकोल क्या है, लगा ले, क्या है वो गाना, लिपस्टिक लगा ले सैया फेविकोल से, मुझे सीने पे दिल के लगा ले। अब आप बताइए। लिपस्टिक, हाँ, पता नहीं क्या क्या गाने। अब आप देखिए, याद नहीं है, हमें याद नहीं है। ये अपने आप में इनकी पराजय का द्योतक है कि हमें याद नहीं है। चटनी का स्वाद किसको याद रहता है 5 मिनट बाद? देसी घी का लड्डू जीवन भर याद रहता है, अमृत जैसा। ये जो गीत है, इस पर जब विकृति की बात कर रहे हैं, मैं यहां पर इसके दूसरा पहलू की बात भी करूंगी। हम यहाँ काशी में बैठे हैं, भोजपुरी पर बार बार ये आक्षेप लगता है और काफी हद तक सही भी है। उस पर मैं आज जरूर चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मंच है। यहाँ से कही बात के संकेत और जो संदेश दूर तक जाना भी चाहिए। आज के दौर में जब YouTube है, यानी कि एक वो कहना चाहिए मठाधीशी खत्म हो गई है कि यही कंपनी आपके गाने निकालेंगे तो अब आएगा। हर कोई अपना अपना गाना निकाल रहा है, और कैसा कैसा निकाल रहा है, कुछ भी बजा रहा है, कुछ भी निकाल रहा है। ना तो देखने वाले पे रोक है, ना उसको निकालने वाले पे रोक है। कोई सेंसर भारतीय यूट्यूब में रीजनल कंटेंट के लिए है ही नहीं। फिल्मों की हम लोग बात कर रहे हैं, मुझे लगता है फिल्मों में तो फिर भी कहीं ना कहीं एक रोक है। OTT प्लेटफॉर्म पे कोई रोक नहीं, और YouTube पे जो आंचलिक के नाम पे, लोक के नाम पे जो फूहड़ता आ रही है, और क्षमा कीजिए कि बड़े बड़े लोग इस खेल में शामिल हैं जिन्होंने आज इस पतन पे पहुंचाया है गीत संगीत को। भोजपुरी की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे एक उदाहरण देना चाहूंगी। एक रियलिटी शो में मैं गई और उसमें मैं जज की भूमिका में थी। तो एक बालिका आई, झारखंड की, मुश्किल से 16 वर्ष की लड़की, और उसने गाना शुरू किया। गाने के जो शब्द थे, हम अभी ये बोलेंगे तो किसी वो प्रसिद्ध गायक गायिका का ही गीत है, अश्लील गीत था। और वो बच्ची ने हिट गाना है तो गाना शुरू करा,
और गाना शुरू करने के लिहाज में चूंकि अब रियलिटी शो गाने से ज्यादा मंचन और अभिव्यक्ति का भी हो गया है, तो उसने हर प्रकार से जो आप समझ सकते हैं अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। मैं कुर्सी पे बैठी हुई थी और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। कार्यक्रम के जो एंकर थे वो भी साथ में नाच गा रहे थे कार्यक्रम की टीआरपी के लिए। जब नंबर देने की बात आई तो मैंने शून्य दिए और उस पर हंगामा हो गया। रियलिटी शो था तो उस पर बड़ी चर्चा हुई, मुझसे पूछा गया, और एंकर और कोई अपने सांसद मनोज तिवारी जी थे, तो ये ऑन रिकॉर्ड है, आप ये बात समझ सकते हैं। और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने ई बिटिया के कौन गलती रहे मालिनी जी, एकरा के काहे जीरो दिया गई। हमने कहा एक खातिर यदि इनके बुद्धि और विवेक नहीं हो कि कौन चीज गावे के, कौन सहूर, कौन मंच, कौन गाने के खातिर बन। गानी तो गारी भी गावत जाता है गाड़ी, लेकिन 50,000 लोग के सामने नहीं गाई जाती। वो औरतें औरतों के ही बीच में गाती हैं, रात में गाती हैं। पुरुष पुरुष के बीच में एक से एक खुले अपशब्द व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन एक संभ्रांत महफिल में करेंगे तो वह अशिष्ट असभ्य ही कहलाएंगे। हर चीज का मौका होता है। मैंने कहा यदि बिटिया को आज नहीं समझ में आ रहा और आप भी उस उत्पाद की दौड़ में बिटिया को विकृत कर रहे हैं, उस 16 साल की लड़की को नहीं पता है क्या गाना चाहिए, उसको तो इससे है कि भाई हिट होंगे। हिट का क्या मापदंड है? तो ये विकृति एक मानसिक, कैसे हम लोगों का एक माइंड करप्ट करते हैं, ये एक इतनी बड़ी साजिश है जो आज ऑडियो विजुअल होने की वजह से जो घर पे है हमारे ऊपर हावी है। अशोक जी, एक समय था हम सब सपरिवार फिल्में जाते थे और फिल्में जो देखते थे, फिल्म में विलन भी आता था, फिल्मों में बलात्कार भी होता था, फिल्म में छेड़खानी भी होती थी। आज सोचती हूँ मेरे बच्चे मेरे साथ फिल्में देखते हैं तो वो कहते हैं, वो जो गाना है ना, कान में झुमका कानन कमर में चोटी लटके अंग है नशीला, ईव टीजिंग। आज हम कहते हैं लड़कियों को कैसे छेड़ते हैं, ये गाने आज हिम्मत नहीं किसी के लड़के कैसे लड़की को गाले, लेकिन हम लोगों ने इसको स्वीकृति दी, हमने इसको मान्यता दी, देखते रहे, फिर भी सब मर्यादित था। ओटीटी प्लेटफॉर्म ने आज हमारे कंटेंट को यहां पे कर दिया जहां व्यक्ति निजी रूप से कुछ भी देख सकता है, वो 10 साल का बच्चा भी हो सकता है। वहां कौन जिम्मेदारी तय करेगा कि माता पिता नहीं हर जगह देख सकते कि वो क्या देख रहा है। यहाँ निश्चित ही, और इसको कोई जो समझना चाहे समझे, अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब विकृति बिल्कुल नहीं हो सकती। यहाँ सरकार को हस्तक्षेप करना ही चाहिए और यहाँ पर हम अमेरिका या दूसरे देशों से भी अपनी तुलना बिल्कुल ना करें, क्योंकि जिस देश के पिछलग्गू हैं ये विचारधारा वाले, वहां ना व्हाट्सएप चलता है, ना गूगल चलता है, ना उनका यूट्यूब चलता है, हर चीज का चाइनीज का अपना संस्करण है, उनकी अपनी निजी संपत्ति है। आप क्या किस साइट पे गए ये भी चाइना देखता है, यदि आप एक चाइना में चले जाएं। ये जो अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं। और दूसरी बात, अभी आप जो रूपा जी से पूछ रहे थे और गजेंद्र भाई से पूछ रहे थे, मुझे तो बड़ा गर्व है कि आज ये चर्चा काशी में हो रही है, क्योंकि बनारस वालों को, बनारसियों को सबसे पहले खेला समझ में आ गया था जब राधा और सीता के नाम से वाटर फिल्म में विकृति परोसी गई थी और वो पहली बार यहाँ इलाज करने का प्रयास प्रारंभ हुआ था। लेकिन जो बात अभी आपने कही कि हमारे जो विपक्षी हैं, जो उनकी वो नरेटिव सेटिंग में वो कम होंगे, लेकिन हल्ला करने में, एक हमारे बारे में एक राय वैश्विक रूप से स्थापित करने में वो इतने अग्रगणी हैं, वो इतने कुशल हैं कि उन्होंने उस समय ऐसा बैठाया कि ये उग्र हिंदुत्व का उग्र और असहिष्णु रूप है। आज उसी का नतीजा है कि आज हम सब लोग, और धन्य हो, मैं तो कहती हूँ बार बार धन्य हो सोशल मीडिया का, धन्य हो जो आज हम लोग फेसबुक ट्विटर पे आए हैं तो आंखों से पट्टियां कम से कम उतरी हैं। जो आज आपने बताया दीवार का किस्सा हो या शोले में कि किस तरह से नायिका को पटाने के लिए शंकर जी के पीछे से वो एक भ्रमात्मक आवाज निकाल करके हीरो खुद ही शिव बनकर बोल रहा है, लेकिन उसी समानांतर रूप से अपने बेटे को मरा हुआ जान करके भी यदि अजान का वक्त हो गया है तो एके हंगल जी तुरंत वापस चल देते। आप ठीक कह रही, क्योंकि जिस मैंने IIM की जिस रिपोर्ट का जिक्र किया उसमें यह था कि 84% जो है मुस्लिम कैरेक्टर जो फिल्मों में दिखाए जाते थे वो बड़े धर्म को लेकर और ईमान को लेकर बहुत पक्के होते थे, इस तरह के दिखाए जाते थे।
और वो जो आपके, और एक और बड़ी दिलचस्प बात है शोले की, जब आपने बात करी, और ऐसा मैंने एक और फिल्म में देखा, अभी थोड़े दिन पहले एक फिल्म आ रही थी, पूरा का पूरा गांव जो है वो हिंदुओं का है, उसमें एक दो मुस्लिम परिवार है, लेकिन जो गांव में मंदिर है वो खंडर है और वो गांव के बाहर है, लेकिन गांव में जो मस्जिद है वो विशाल मस्जिद है और बिल्कुल गांव के सेंटर में बनी है। ये कौन से गांव में होता है हमें नहीं मालूम, ये कौन सी फिल्म में दिखाते हैं। 90 के दशक में एक नया चलन हुआ, यदि किसी खलनायक की एंट्री है तो उसके पीछे से कवच, देवी स्तुति में दुर्गा सप्तशती, दुर्गा के काली के सारे श्लोक पढ़े जा रहे हैं विलन की खलनायक की एंट्री पे। हमें पता नहीं है, ये बहुत मीठा जहर हम लोगों के यहाँ पर मनो मस्तिष्क में परोसा गया है, इतना कि 3-4 दशक लग गए इस पूरे खेल को। यदि आप 60 और 70 के दशकों के फिल्म के गाने सुन लें, पत्थर के सनम तुझे बड़ी देर में, क्या तुझे खुदा समझा क्या, उसमें एक अंत में एक लाइन आती है जिसमें ढाया गया, तो मंदिर का जिक्र है, बिल्कुल मंदिर ढाए, तो ये किसको कहा है पत्थर के सनम तुझे हमने, वो मंदिर में पूरा गाना है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बुत जो है बुत परस्ती उसी पर गाने, तो शकील साहब ने या नक्श लालपुरी साहब ने या फिर जिगर साहब के या हम लोगों ने जो भी फिल्म के गाने हमने 60 के दशक में नाचते रहे और आज भी कल्ट मानते हैं, आप कृपा करके उनका हिंदी तर्जुमा करें और समझें कि हम किन गानों पे थिरकते रहे।